दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ और जिसका शीर्षक है फाइंडिंग जॉय। फाइंडिंग जॉय यानी खुशी इन लिटिल थिंग्स, छोटी छोटी चीजों में खुशी को ढूंढना इज ए गेम चेंजर। ये एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसका हेडिंग ये है, छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना। दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा बताता आया हूं, ये एक स्पिरिचुअल छोटी सी कहानी, गॉड एंड नेचर से रिलेटेड छोटी सी स्टोरी होता है, जिसके अंदर ह्यूमैनिटी, मानवता से लेकर कुछ टॉपिक्स कवर करे हुए होते हैं। किसी महान एक्सपर्ट संत महात्मा द्वारा ये लेख होता है, जो टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में रोज दी स्पीकिंग ट्री कॉलम के तहत आता है, जिसको हम पढ़ करके सुनते हैं। इसको पढ़ के सुनने से सिर्फ हमारे को क्या बेनिफिट है, हम इंग्लिश अखबार पढ़ते हैं, इंग्लिश भाषा को जानने के लिए, सीखने के लिए और हिंदी से कंपैरिजन करने के लिए। इससे हम लोग भाषा सीख जाते हैं, उसका एनवायरनमेंट सीख जाते हैं और हमें इंग्लिश और हिंदी का डिफरेंस भी पता चल जाता है। और आज के कंपटीशन के ज़माने में हम हर चीज़ को ग्रिप कर पाते हैं, पकड़ पाते हैं, समझ पाते हैं। तो इंग्लिश भाषा सीखने से हमें ये बेनिफिट्स हैं और इससे हमारा कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है। अब हम शुरू करते हैं इस टॉपिक को। इस टॉपिक को मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कॉपी पेस्ट कर दिया है और इसको लिखने वाली हैं जया राव। जया राव कौन है मैं आपको बता दूं। ये मिसेज जया राव हैं, मैनेजिंग ट्रस्टी हैं वेदांता ट्रस्ट की। बहुत अच्छी स्पीकर हैं ये, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्पीकर ऑन इंडियन फिलोसॉफी। फिलोसॉफी का मतलब होता है दर्शन शास्त्र, जो लोगों को अलग अलग दर्शन समझाती हैं, दिखाती हैं, बताती हैं कि क्या हमारी कल्चर है, उसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी देती हैं। इस तरह की लेखक का हम आज टॉपिक पढ़ेंगे। इन्होंने क्या लिखा है देखिए। मैंने इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कॉपी पेस्ट करके समझने के लिए जो थोड़े से कठिन वर्ड्स हैं उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है और हम लोग यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब को पकड़ करके सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाना समझेंगे और सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं और उसको कैसे पढ़ते हैं, कैसे उसका मीनिंग निकालते हैं, ये समझेंगे। इससे हमें डबल फायदे हैं। इंग्लिश तो हमारी इंप्रूव होती है, साथ साथ में एक छोटी सी कहानी भी हमें समझ में आती है, जो हमारी जिंदगी के लिए बड़ी काम की होती है। चलिए शुरू करते हैं हम कि मिसेज जया राव क्या कहती हैं। वो कहती हैं कि छोटी छोटी चीजों में बहुत खुशियां हैं और वो हमारा गेम चेंजर, यानी हमारे चैलेंज को हम सक्सेस हो जाते हैं। क्या कहती हैं वो? लाइफ कैन बी टफ, कैन बी, लाइफ टफ हो सकती है। कैन का मतलब सकना ही होता है। इट थ्रूज चैलेंजेस, थ्रोज का मतलब होता है फेंकना। ये चैलेंज देती है, जिंदगी हमें चैलेंज देती है, एटस हमारे ऊपर। बट इवन इन द डार्केस्ट ऑफ टाइम्स, डार्क का मतलब होता है अंधेरा, बहुत ज्यादा गहरे अंधेरे में भी, ऑफ टाइम्स ऐसा समय आता है कि कभी कभी जिंदगी में गहरा अंधेरा आता है, देयर इज ऑलवेज होप, तो भी वहां पर एक होप की किरण होती है। जॉय इज नॉट रिजर्व्ड फॉर रेयर, जो खुशी जो है वो रिजर्व नहीं रहती है फॉर रेयर, कभी कभार के लिए। तो क्या चीज है? मोनुमेंटल ओकेजन्स। मोनुमेंटल का मतलब होता है
हमेशा बने रहने वाले जो स्पिरिट परपेचुअल थिंग्स होते हैं उनको मोनुमेंटल कहते हैं। ऐसे ओकेजन्स होते हैं ये। इट इज कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट, ये हमेशा प्रेजेंट रहती है। मोनुमेंट का मतलब होता है चिरस्थायी बने रहना हमेशा के लिए, उसको मोनुमेंटल कहते हैं। तो ये जो क्या चीज डार्कनेस जो है हमेशा बनी रहती है। यू जस्ट हैव टू रिकॉग्नाइज इट, आपको इसको रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है इसको पहचानने की जरूरत है। टुडे लेट्स एंजॉय द मैजिक एंड जॉय। देखो यहां पर दो चीजों को जोड़ा है इसलिए एक कंजक्शन आ गया है, एंड मैजिक एंड जॉय को। एंजॉय द मैजिक, हम एंजॉय करते हैं, खुशी मनाते हैं इन आवर एवरीडे लाइव्स, रोज की खुशी, रोज की जिंदगी में। फाइंडिंग जॉय इन द लिटिल थिंग्स, छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना। कैन बी ए गेम चेंजर, जो ऊपर हेडिंग दिया हुआ है वो यहां लिखा है। ए सिंपल फॉर्म, सिंपल फ्रॉम ए स्ट्रेंजर, खुशी कहां से मिलती है? फ्रॉम ए स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर का मतलब होता है अजनबी, अजनबी से। ए ब्यूटीफुल सनराइज, एक सुंदर सनराइज होता है उससे। द लाफ्टर ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चे की हंसी से। एंड स्कोर्स ऑफ अदर लिटिल थिंग्स, और जो छोटी छोटी चीजें होती हैं उनके स्कोर्स का मतलब उनके अंदर हम कुछ गेन करते हैं या उनमें हम इस अच्छे नंबर्स प्राप्त करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्कोरिंग। ब्रिंग जॉय टू लाइफ, ये चीजें हमारी जिंदगी में खुशी लाती हैं, ये बात पक्की है। हाउ एवर, फिर भी वी आर ऑफन टू बिजी, टू बिजी का मतलब होता है बहुत ज्यादा बिजी, हम लोग अपनी जिंदगी में बहुत बिजी रहते हैं। चेजिंग आफ्टर, या देखो चेजिंग आफ्टर इज ए फ्रेजल वर्ब, दो वर्ड को बना जोड़ करके एक शब्द बनाया गया है। चेजिंग आफ्टर यानी चेजअप करते रहना एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स। फिर भी हम लोग अपनी जिंदगी में बिजी रहते हैं और चेजिंग करते रहते हैं एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कोई भी चीज। टू एंजॉय, खुशी प्राप्त करने के लिए, खुश होने के लिए। द मेनी थिंग्स दैट नेचर प्रोवाइड्स, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें नेचर देती है खुश होने के लिए। द एसेंशियल प्री रिक्विजिट टू फाइंडिंग जॉय इज, यहां मैं रुक जाऊंगा थोड़ा सा। एसेंशियल का मतलब होता है जरूरी, प्री रिक्विजिट यानी पहले जरूरी, टू फाइंडिंग जॉय खुशी प्राप्त करने के लिए। पहले से क्या जरूरी है खुशी प्राप्त करने के लिए? ए काम माइंड, ए काम का मतलब होता है शांत माइंड। द माइंड इज ऑफन प्री ऑक्यूपाइड, ये जो दिमाग है हमारा पहले से ही भरा हुआ है। प्री ऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाइड का मतलब होता है किसी जगह को कब्जे में ले लेना, दैट इज ऑक्यूपाइड। प्री ऑक्यूपाइड पहले से ही कब्जे में ले लो, पहले से ही ये हमारा दिमाग भरा हुआ है। किस चीज से? विद वरी, वरी यानी चिंता, एंड एंजाइटी, एंजाइटी यानी व्याकुलता। अबाउट द फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में चिंता में हमारा दिमाग पहले से ही भरा रहता है। यू मिस, आप मिस कर देते हैं। किस चीज को मिस कर देते हैं ये बता रहे हैं। द ब्यूटी एंड ग्रांजर, दो चीजों को मिस कर रहे हैं यहां पर। देखो ब्यूटी और ग्रांजर को जोड़ दिया गया है एंड से। आप मिस करते हैं द ब्यूटी एंड ग्रांजर, इनको हम मिस करते हैं। दैट द प्रेजेंट मोमेंट ऑफर्स, ये चीजें हमारे को प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब है ये नेचर, ये गॉड हमें देते हैं, इनको हम मिस कर देते हैं क्योंकि हमारा दिमाग चिंताओं से भरा रहता है। द माइंड इज फुल ऑफ डिजायर्स, यहां पर बताया है जो दिमाग है भरा हुआ रहता है डिजायर्स। डिजायर्स का मतलब होता है इच्छाएं। फॉर वेरियस थिंग्स, बहुत चीजों की इच्छा होती है।
उनसे हमारा दिमाग भरा रहता है। इट गोज, यह जाता है आउट इन टू द वर्ल्ड, संसार में घूमता रहता है हमारा दिमाग, टू फिलफिल देम, उनको इच्छाओं को भरने के लिए। इट इज कॉन्स्टेंटली इन ए स्टेट ऑफ एजिटेशन, ये जो है ये स्थिति हमेशा बनी रहती है। कांस्टेंट का मतलब हमेशा बनी रहती है। एजिटेशन, एजिटेशन का मतलब होता है चिड़चिड़ापन, उतावलापन या व्याकुलता। साथ में एक सेंटेंस और जोड़ दिया, एंड इज इन, और किस में रहता है ये दिमाग? नो मूड टू एंजॉय एनीथिंग, और ये दिमाग किसी चीज को एंजॉय करने में लगता ही नहीं है। यू मे हैव ए डिलीशियस मील बिफोर यू, आपके सामने मील यानी भोजन, डिलीशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट भोजन आपके सामने रखा हुआ है। बिफोर यू को सामने भी बोलते हैं। बट इफ द माइंड इज वरिड, लेकिन अगर आपका दिमाग चिंता से भरा हुआ है अबाउट ए बैड डे, खराब दिन के बारे में, एट वर्क प्लेस पर, और एंजाइटी अबाउट द फॉलोइंग डे, और इस पूरे दिन की हमें चिंता लगी हुई है, कोमा लग गया इसलिए रुक जाएंगे। यू कैन नॉट इवन टेस्ट द फूड, तो आप उस भोजन का टेस्ट भी नहीं कर सकते। द सेम अप्लाइज का मतलब होता है लागू होना, यही चीज लागू होती है टू एनी एंजॉयमेंट, किसी भी खुशी में। यू फोकस ऑन अर्निंग मनी, आप कहां फोकस करते हैं? पैसा कमाने में। टू एक्वायर ए फैंसी होम, टू एक्वायर का मतलब होता है लेने के लिए, ए फैंसी यानी सुंदर घर, लग्जरियस कार, और एक्सोटिक वेकेशंस, और बाहर घूमने। एक्सोटिक का मतलब होता है बाहर, वेकेशंस यानी छुट्टियां मनाने के लिए। इसमें आपका दिमाग लगा रहता है। आर यू इन द राइट फ्रेम, फ्रेम का मतलब तस्वीर में जो फ्रेम होता है, क्या आप राइट फ्रेम में हैं ऑफ माइंड टू एंजॉय इट, इसको एंजॉय करने के लिए आप राइट प्लेस पर हैं क्या? क्वेश्चन मार्क है ये। दी भागवत गीता सेज, कहती है, दैट पीपल, की भागवत गीता कहती है कि पीपल कुक, खाना तो बनाते हैं, बट ईट सिन, लेकिन खाते पाप है। कुकिंग तो अच्छी करते हैं लेकिन खाते क्या है? सिन का मतलब होता है पाप। यू वर्क हार्ड, आप बहुत अच्छी मेहनत तो करते हैं, एंड पुट इन, और इसको रख देते हैं, लॉन्ग आवर्स टू अर्न वेल्थ, आप अच्छी मेहनत करते हो लेकिन पुट इन लॉन्ग आवर्स, इसको लंबे समय तक के लिए रख देते हो, टू अर्न वेल्थ, पैसा कमाने के लिए। इन द एंड यानी लास्ट में क्या होता है? यू ओनली गेट स्ट्रेस एंड मेंटल एजिटेशन, आपको मिलता क्या है? स्ट्रेस का मतलब टेंशन, और मेंटल एजिटेशन यानी व्यग्रपन, चिड़चिड़ापन। तो फिर आगे कह रहा है हु एंजॉयज, देखो हु इज ए सिंगुलर पर्सन, इसलिए यहां एंजॉय के आगे एस लग गया है, ये इसकी एंजॉय की फर्स्ट फॉर्म बन गई। एंजॉय कौन करता है? द वर्ल्ड, संसार। द पर्सन हु ईट्स, जो आदमी खाता है, द रेमनेंट्स, रेमनेंट का मतलब होता है बचा खुचा, उसको रेमनेंट्स कहते हैं, ऑफ सेक्रीफाइस, किसका सेक्रीफाइस? बचा खुचा, संतुष्टि का। बचा खुचा अगर कोई खाता है, यू गेन प्रोस्पेरिटी, तो क्या होगा? आप करते हैं प्रोस्पेरिटी यानी खुश, धनवान, खुशी, एंड हैप्पीनेस, ये चीजें मिलती हैं आपको when you work in a spirit of service and sacrifice, जब आप
स्पिरिट इन ए स्पिरिट, स्पिरिट का मतलब हो गया आत्मा भी होता है, स्पिरिट यानी तीव्रपन भी होता है। तो जब आप सर्विस और सेक्रीफाइस के लिए काम करते हैं तो आपको ये चीजें मिलती हैं। फॉर ए हायर कॉज, बड़े कारण के लिए, उसका उसका टारगेट कुछ और होता है। योर माइंड इज काम, आपका माइंड शांत होता है। एंड यू कैन एंजॉय इवन द सिंपलेस्ट थिंग्स, आप छोटी छोटी चीजों को भी एंजॉय कर सकते हो। द चिरपिंग ऑफ ए बर्ड, जैसे लाइक चिरपिंग, चिरपिंग का मतलब होता है चहचहाटपन ऑफ बर्ड्स। एक गॉर्जियस सनसेट, गॉर्जियस का मतलब होता है जबरदस्त, भव्य। सनसेट, ए सिंपल मील, एक सिंपल जो मील होता है खाना, और द जेंटल ब्रीज, जेंटल का मतलब तो बहुत ही अच्छी, ब्रीज का मतलब होता है ठंडी ठंडी हवा, जिससे दिल खुश होता हो। द माइंड हैज द हैबिट ऑफ फोकसिंग ऑन वन लिटिल थिंग, जो ये माइंड है, हैज का मतलब यहां पर रखता है, दी हैबिट ऐसी आदत रखता है, और फोकसिंग जो फोकस करती है, ऑन द लिटिल थिंग यू डू नॉट हैव। ये जो हमारा माइंड है छोटी छोटी चीजों पर फोकसिंग करता है, जो चीजें हमारे पास नहीं हैं। थस, इसलिए बाय योर ओन वॉल्यूशन, वॉल्यूशन यानी इच्छा, आपकी अपनी इच्छा से, यू मिस द मिलियंस ऑफ थिंग्स यू हैव बीन ब्लेस्ड विथ, आपकी हजारों खुशियां हैं, हजारों खुशियां, छोटी छोटी जो चीजें हैं उनसे आप मिस कर देते हो, वंचित हो जाते हो, जो यू हैव ब्लेस्ड विथ, यहां ब्लेस्ड के साथ विद लगा हुआ है, जो आपको आशीर्वाद के रूप में मिली हुई है। फॉर फ्री, और ये भी बिल्कुल फ्री, डैश लगा हुआ है, इसका मतलब ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। एंड इन एबंडेंस, एबंडेंस का मतलब प्रचुर मात्रा में आपको बहुत खुशियां मिली हुई हैं, वो उनसे आप वंचित हो जाते हो। इवन व्हेन यू गेट व्हाट यू सीक, भले इवन का मतलब ये हो गया, इवन, इवन व्हेन यू गेट व्हाट यू सीक, आप प्राप्त कर लेते हैं व्हाट यू सीक, जिसकी आपको आवश्यकता है वो प्राप्त कर लेते हैं, यू आर नॉट हैप्पी, फिर भी आप हैप्पी नहीं है। ये कोमा लग जाते हैं तो इसका मतलब तो होता, सेंटेंस से दूसरा आ जाता है और इससे रिलेशन बढ़ जाता है सेंटेंस का। योर माइंड शिफ्ट से, यहां पर देखिए शिफ्ट की भी फर्स्ट फॉर्म आ गई है। माइंड शिफ्ट, आपका दिमाग शिफ्ट होता है टू समथिंग एल्स, किसी दूसरी जगह। यू लैक, कहां शिफ्ट होता है, जिस चीज की तुम्हारे पास कमी है, लैक यानी होता है कमी। थस, इसलिए यू आर ऑलवेज अनहैप्पी, इसलिए हम अनहैप्पी, खुशी नहीं होते हैं, एजिटेटेड होते हैं, एंड मिजरेबल, मिजरेबल का मतलब गरीबी हालत में महसूस करते हैं। When your happiness is pegged on, ये pegged on भी एक फ्रेजल वर्ब है, pegged के साथ on आता ही है चाहे कुछ भी हो। When your happiness, जब आपकी खुशियां pegged on, pegged का मतलब होता है खूंटी, एक्चुअली खूंटी पर टांग दी जाती है, ए फ्यूचर अचीवमेंट्स, ए फ्यूचर अचीवमेंट्स, भविष्य के अचीवमेंट के लिए यू डू नॉट एंजॉय व्हाट यू हैव, तो आप उस चीज का एंजॉयमेंट प्रेजेंट में तो नहीं ले सकते। व्हेन यू गेट, जब आप उनको प्राप्त करते हो, व्हाट यू वांट, जो भी तुम्हें चाहिए, जो उसको प्राप्त करते हो, योर माइंड इमीडिएटली शिफ्ट्स, तो जो तुम्हारा माइंड है तुरंत ही शिफ्ट हो जाता है टू समथिंग एल्स, दूसरी चीजों के लिए। दिस गोज ऑन, गोज ऑन का मतलब भी कंटिन्यूअस, ये एक फ्रेजल वर्ब है, चलता रहता है। एंडलेसली, एंडलेसली मतलब लगातार।
स्वामी रामातीर्थ सेड, स्वामी जी ने कहा है, इफ यू आर नॉट हैप्पी एज यू आर, आप जो कुछ हो उससे अगर आप हैप्पी नहीं हो, वेयर यू आर, जहां कहीं भी आप हो उससे अगर आप हैप्पी नहीं हो, यू विल नेवर बी हैप्पी, तो आप कभी भी हैप्पी नहीं हो सकते। इट इज ए मिथ, मिथ का मतलब होता है माया, माया जाल। ये एक माया है, टू बिलीव दैट यू नीड टू प्रोसेस ए थिंग टू एंजॉय इट। ये एक माया है, टू बिलीव, विश्वास करने के लिए, दैट यू नीड, आपको जरूरत है, टू पजेज, पजेज का मतलब होता है हड़प लेना, कि हम उसको हड़प लेवे, ए थिंग्स टू एंजॉय इट, खुशी होने के लिए उस चीज को ले लें। लर्न द आर्ट, लर्न का मतलब देखो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और सेंटेंस के स्टार्ट में आ गई तो ये एक इंस्ट्रक्शंस बन जाती, इंस्ट्रक्शन बन जाती है, ऑर्डर। सीखो द आर्ट ऑफ एंजॉइंग, खुशी मनाने सीखो। ए राइड इन द नेबर्स न्यू कार, पड़ोसी की कार में सवारी करना सीखो। सेलिब्रेट ए कोलीग्स प्रमोशन, पड़ोसी का या दोस्त का प्रमोशन में खुशी ढूंढो। यू आर देन फ्री ऑफ द स्ट्रेस, तो आप चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। टू अर्न द मनी, खुशी मनी प्राप्त करने से भी फ्री हो जाएंगे। टू अफोर्ड ऑल थिंग्स, और सब कुछ कर सकेंगे। यू नो लॉन्गर सफर, आप ज्यादा सफर नहीं करेंगे। फ्रॉम द डिजीज ऑफ मोर, ज्यादा की बीमारी से आप दूर हो जाएंगे। ए काम माइंड, काम का मतलब होता है शांत माइंड, थिंक्स सोचता है, ऑफ हायर, जो शांत दिमाग होता है वो आगे की या बड़ी सोचता है। मोर फुलफिलिंग एवेन्यूज, एवेन्यू का मतलब होता है रास्ता, ज्यादा प्राप्त करने की सोचता है। एज यू गेट एंकर्ड, एंकर्ड का मतलब होता है लंगर डाल करके फिक्स हो जाना, तो इस तरह से आप आगे बढ़ जाते हैं। इन द हायर, आगे ऊंचाई पर। यू बिकम फ्री फ्रॉम लोअर डिजायर्स, छोटी छोटी डिजायरों से आप दूर हो जाते हैं। यू इवॉल्व, इवॉल्व का मतलब होता है आगे बढ़ना, डेवलपमेंट करना। और स्पिरिचुअली, स्पिरिचुअली का मतलब तो सीधा सा एक ही सेंटेंस है कि नेचर से जुड़ना, भगवान से जुड़ना, संतुष्टि से जुड़ना। इस तरह से आप अपनी चिंताओं को दूर कर सकते हैं और संतुष्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों एक छोटा सा टॉपिक था, छोटी सी कहानी थी। इंग्लिश टू लर्न, इंग्लिश टू हिंदी सीखने के लिए हम इस अखबार के एक छोटे से आर्टिकल को पढ़ते हैं और इसका इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करते हैं। आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो रोज इसी तरह से इस टॉपिक को पढ़िए, और एक ही टॉपिक को पढ़ते रहने से हमारी एक्सपर्टाइजेशन हो जाती है और हम हमारे उद्देश्य में, गोल में सफल हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलेंगे। थैंक यू।